हम लोग जब भी सामान खरीदने जाते हैं बाहर, तो ये जो कम प्राइस के टॉयज वगैरह रहते हैं, खिलौने बच्चों के, तो उनको वो अधिक प्राइस में दुकानदार बेचते हैं। और अगर उनसे पूछा जाए ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो वो कह देते हैं कि चाइना के हैं या हमें पता नहीं है कहाँ के हैं, लाइक सेम थिंग की उसमें लिखा नहीं होता है प्रोडक्ट ओरिजिन। तो हम इसे कैसे रोक सकते हैं? और सरकार ने अभी जैसे बैन किया है, पर जो प्रोडक्ट्स अभी बाकी है जो यहाँ है स्टिल इंडिया में है, उनके ऊपर क्या एक्शन लिया जाएगा? देखिए, मैं इसको पूरा स्पष्ट कर दूं कि ये जो बात कह रहे हैं कि वो टॉयज लेते हैं और टॉयज के ऊपर दाम लिखा होता है और वो पैसा ज्यादा मांगते हैं, या वो बोलते हैं कि ये सामान चाइना का है या कहाँ का है, ये पूर्ण रूप से गैर कानूनी है। पूर्ण रूप से गैर कानूनी है। अब जो मैंने अभी बात कही वो इसीलिए कही थी कि हमारे जो लोग हैं उनको थोड़ी दुविधा ये रहती है कि हम इसका कंप्लेंट करें तो कहाँ करें। और वो बोलते हैं मैं तो दुकान पे गया था, वहां से जब मैं आया अब मैं कहाँ जाऊं, डीसी ऑफिस कहाँ है, ये विभाग कहाँ पर है, मुझको मालूम नहीं। तो मित्रों, हम भारत के प्रधानमंत्री ने एक और नारा दिया है, डिजिटल इंडिया। आप डिजिटल इंडिया पर यकीन कीजिए। और अब तो चंडीगढ़ जैसे शहर में कल ये डिक्लेयर कर दिया कि आप अपने ट्रैफिक चालान भी ऑनलाइन पे कर सकते हैं। तो आप जब ये टॉयज की बात करते हैं तो आप देखिए, सीधा गूगल में जाइए, उसमें लिखिए चंडीगढ़ कंज्यूमर हेल्पलाइन, मोहाली कंज्यूमर हेल्पलाइन या शिमला कंज्यूमर हेल्पलाइन, आपको वहां पर एक नंबर आएगा। आप उस नंबर पर कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर और जो इसमें एक और बात मैं आपको बताऊं, बेहतर ये होगा कि जब आप सामान ले ले मान लो और आपको लगे कि मैं कंप्लेंट कहां करूं, तो सबसे पहले तो आपने जो उसका बिल है या पैसे की रसीद है उसको आपने संभाल कर रखना है। और हो सके तो उसको आपने अपने आपके पास कैमरा है। मित्रों, ये एक बहुत बड़ा हथियार आज की दुनिया में। एविडेंस एक्ट के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर किसी भी कानून के तहत, वो चाहे दीवानी है या फौजदारी है, सबसे बड़ा महत्व है एविडेंस का। और जो एविडेंस है उसको आप फोन में क्लिक कर सकते हैं। बिल भी लीजिए, बिल लेंगे और बिल को क्लिक करके अपने कैमरे में कैद कीजिए। और कहीं भी कंप्लेंट करते हैं, कुछ नहीं समझ लगता, कोई बात नहीं, आप छोड़ दो सब। आप सीधा स्पेस बार में लिखो पीजी पोर्टल, पीजी पोर्टल आपको ले जाएगा। पीजी पोर्टल पे आप शिकायत अपनी लिखे, उसके नीचे का कॉलम है, डू यू वांट टू अटैच दी एनी डॉक्यूमेंट, उस पर लिखिए हाँ। हाँ लिखने के बाद वो आप फोन से ही उसको चाहे तो पीडीएफ बना दें, नहीं तो कंप्यूटर पे डाउनलोड करके उसको अटैच कर दें। इतना ही कर देंगे, इतना ही काफी है। छोटा सा स्टेप है लेकिन बहुत बड़े रिजल्ट आपको मिलेंगे। जी सर। दूसरा क्वेश्चन है कि आजकल गांव, जैसे भारत जानते हैं गांव का देश है, तो लोगों तक जैसे कोई संविधान में चेंज आते हैं या कोई भी लॉ चेंजेस आते हैं, तो वो लोगों तक, गांव वालों तक नहीं पहुंच पाते हैं, या बहुत से शहरी लोगों तक भी नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि कुछ लोग जानकारियां प्राप्त करने के बाद भी उसका इस्तेमाल नहीं करते। तो गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा तरीका किया है क्या कि इसका नया तरीके से कैसे प्रचार करना, क्योंकि चाइना बैन बहुत ही बड़े तरीके से इंडिया ने अपनाया है, तो इसका कैसे प्रचार करने के लिए कुछ गवर्नमेंट ने नई विधियां लाई हैं क्या? देखिए, मैं आपको आज एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं, सभी मेरे मित्र सुने, कि हिंदुस्तान ने जागो ग्राहक जागो तो कैंपेन लॉन्च करी है। लेकिन मैं आपके साथ इस बात से सहमत हूं कि जो हमारे गांव हैं, जहां हमारी हो सकता है शायद 50% आबादी ज्यादा ही रहती है, उन लोगों को इसकी जानकारी कम है। लेकिन देखिए, भारत के अंदर बहुत सारी संस्थाएं हैं जो छोटी छोटी जगह पर काम कर रही हैं। बड़ी सारी एनजीओज हैं, जैसे एक सेवा भारती नाम से एनजीओ है, ये भी बड़ी छोटी छोटी जगह पर है। और आपको टेक्नोलॉजी की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि एक वाक्य है छोटा सा। मैं किसी सेवा भारती की एक वर्ग में गया, वहां किसी ने कहा महिलाओं के वर्ग में कि मेरा अपने पति से झगड़ा हो जाता है, उसको कुछ फलानी वस्तु खाने की पसंद है, मुझको बनानी नहीं आती। तो मैंने उनको कहा आप गूगल में जाइए, पंजाबी में लिखिए, हिंदी में लिखिए, जो आपको बनाना है आपको उसकी विधि मिल जाएगी।
तो ये एक बड़ी आश्चर्यजनक बात है। वो गांव और देहात में वर्कर थी, उसने जब नेक्स्ट टाइम मुझे मिली उसने कहा जी ਉਹਦਾ तरीका ही बड़ा ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ कोई समस्या नहीं है। सो यू हैव टू यूज टेक्नोलॉजी, और मैं समझता हूं गांव के अंदर नहीं है। लेकिन आप एक और बात ध्यान से सुनिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है, डीसीपीसी बोलते हैं, मैं उसका सदस्य रहा हूं 3 साल तक। वो भी जो है जागरूकता के काम करती है। तो हमारे जितने लोग जहां जहां जिस जिले से हैं जो इसको अटेंड कर रहे हैं, या जो अपने लोगों को बताएं कि आप जिले के जो कलेक्टर हैं या डीसी हैं उसको एक लिखें कि जी कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ के अंदर आप ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल बनाइए। वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल जो है वो अवेयरनेस का काम करती है। और हमें एक माला पिरोनी होगी गांव के अंदर, जो हमारी आंगनवाड़ी है, इस जैसे सेवा भारती जैसी संस्थाएं हैं और बड़ी संस्थाएं काम कर रही हैं, इन संस्थाओं का एक छोटा मोटा कहीं वर्ग लगाएं जिले के अंदर, वहां सारे वर्कर हैं, उनको वहां पर सिंपल रूप से जानकारी दी जाए। आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, आप एक बड़ा वर्ग लगाइए, उसको मैं कंप्यूटर पे एड्रेस कर दूंगा, सब लोग अपना बैठे, कोविड है, भीड़ नहीं करनी, बाहर नहीं जाना। तो इसलिए आप एक वर्ग इस्तेमाल करें लार्ज स्केल पर। हम उन लोगों को ये सिंपल बात बताएंगे ताकि वो अपने घर बैठे, आप देखो कोविड का जमाना है, आप अमेजोन से सामान खरीद रहे हैं या किसी प्लेटफॉर्म या अलीबाबा से। अब आप लोग बोलते हैं कि जी बाहर कोविड है, मैं कहाँ जाऊं, दफ्तरों में रश है, खतरा है। तो मैं बोलता हूं आपको कहीं नहीं जाओ, आपको सामान ऑनलाइन ले रहे हैं, ग्रीवेंस भी ऑनलाइन है। और एक और बातों बातों में आपको मैं बात बता दूं, हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, जो कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट है, उसने ये मैंडेट कर रखा है कि जब भी आप किसी ऑनलाइन पोर्टल से सामान खरीदें तो उस पोर्टल का एक ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर होना चाहिए। और जब आप कोई सामान खरीदते हैं उस सामान में देखेंगे, उसमें भी लिखा होता है कि शिकायतकर्ता यहां ईमेल करे। तो आप उन ईमेल और टेक्नोलॉजीज के थ्रू या पीजी पोर्टल पर शिकायत करें, घर बैठे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर कंप्यूटर ना हो, आप ऐप डाउनलोड करिए, मोबाइल से अपने कंप्लेंट भेज दीजिए। नहीं है, हमारी इंडिया पोस्ट वालों से कहेंगे कि वो इंडिया पोस्ट वालों का कोई ईमेल आईडी दे दें, लोग इंडिया पोस्ट को मेल लिख दें, वो मेल हमारे साथ बैठ के हम 15-20 दिन के अंदर सभी मेलों का कोई ना कोई समाधान कर दें। जी, एक प्रश्न है सर कि ऑनलाइन जैसे हम लोग शॉपिंग करते हैं, डिजिटल शॉपिंग करते हैं, उस वक्त हम लोग से कार्ड की इंफॉर्मेशन ले ली जाती है, तो हम लोग अपने कार्ड सेव करते हैं। और कई बार हम अगर उसकी डिटेल मतलब कुछ बच्चों की वजह से अगर वो लोग कुछ सामान खरीदते हैं और बाई चांस उस पर क्लिक कर देते हैं, तो जो इन्फॉर्मेशन सेव होती जाती है उसकी वजह से कई बार अपने आप भी पैसे काट लेते हैं। जैसे एक बार अगर पेमेंट हो गई है तो 2 बार पेमेंट कर लेते हैं, और उसकी रिट्रीवल के लिए, मनी रिट्रीवल के लिए भी बहुत वक्त लगता है। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? क्योंकि अगर ऐसा पेमेंट ना रखकर कुछ अलग वे ऑफ पेमेंट किया जाए तो ज्यादा अच्छा रख सकते हैं। देखिए, ये जो प्रश्न आपने अभी बोला है ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी मैं कुछ महीने पहले महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक वक्तव्य के लिए गया था, वहां भी यही प्रश्न पूछा गया। और उसके ऊपर हमने उन लोगों को जो वो कोर्स था उसके अंदर बताया कि देखिए, जब आप सामान लेते हैं, हमने उसमें प्रिकॉशंस की एक लिस्ट जारी की थी। ये कार्यक्रम छोटा है इसलिए वो डिटेल नहीं दी जा सकती, लेकिन एक मुख्य बात बता दूं, हमने उनको बोला कि जहां तक हो सके कृपया मेरी बात नोट कर ले, सामान कैश मंगवाने की कोशिश करें। एक तो पैसा आप तब दो जब सामान आपके हाथ में आ जाए और वेरीफाई करके दो, ये प्रावधान है, कंपनियां देती हैं। लेकिन कुछ कंपनियां हैं जैसे दुबई और शारजा के अंदर, अगर आप सामान लेंगे उनका तो वो लिखेंगे जी हम कैश सामान नहीं भेजेंगे, आप एडवांस में भेजो। लेकिन बहुत सारी कंपनियां, आजकल जमाना कंज्यूमरिज्म का है, बायर इज द किंग, कंज्यूमर राजा है। तो आप अपनी टर्म्स पर खरीदिए, और गूगल पर लाखों वेबसाइट्स है, तो जहां तक हो सके कृपया कैश खरीदे, वस्तु जब आपके घर आ जाए
पैसा तब पकड़ाए, नंबर एक। नंबर दो, आजकल ये जो अब लोग सामान बेचने आते हैं या ऑनलाइन पोर्टल पे बेचते हैं, इनके जो जो सेल्समैन है वो भी आजकल पॉइंट ऑफ सेल मशीन, जिसको हम पॉस मशीन बोलते हैं, वो लेकर घूमते हैं। तो वो जब आए तो आप पॉस मशीन के थ्रू उसकी पेमेंट सामान लेने के बाद करें। तीसरी बात, अगर आपको लगता है कि अभी कैश भी सेफ नहीं, ये भी सेफ नहीं, तो कृपया आप ऐसे एक क्रेडिट कार्ड या ऐसे एक कार्ड का अपने पास प्रावधान रखें जिसकी मैक्सिमम लिमिट जो आपके हिसाब से ठीक लगती है 5,000 या 10,000 है। क्योंकि देखिए ये टेक्नोलॉजी का जमाना है और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है उसके जो हैकर्स हैं ना, तोड़ने वाले, वो भी बढ़ने लग जाते हैं। तो सेफ्टी सेव्स, आप अपने आप को सेव करके चलें, आपको इससे बेटरमेंट होगी। और ये 3 मुद्दे जो मैंने बताए हैं, आप इन पर अमल करें। समय होगा तो बड़े कार्यक्रम में इस पर डिटेल से विस्तृत चर्चा करेंगे। Sir, there is one question from a PhD student. There is direct clash between Indian and Chinese rules regarding the IT department and privacy जो rules हैं. इसमें there was a news that our information is being taken by them by few apps. So how can we manage the clash and the information has been gone? So how can we like regulate the rules of different countries in our country and make balance between them? देखिए रूल जो है वो जिन्होंने प्रश्न किया बड़ा अच्छा प्रश्न है, और जब मैंने इससे जो पिछला कार्यक्रम था उसके अंदर इसके ऊपर विस्तृत रूप में चर्चा करी थी कि जो हमारे ऐप्स हैं उसके थ्रू हमारी इंफॉर्मेशन बाहर जा रही है। तो विदेश के अंदर सारी इंफॉर्मेशन जाती है, हम क्या खरीदते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, और वो उसी तरह का सामान इंडिया में भेजते हैं। हमारा आर्म्स एम्यूनिशन कहाँ बनता है, उसका रॉ मटेरियल कहाँ से आता है। तो ये देश के लिए जो चीजें हैं ये हमारी प्राइवेसी सिक्योरिटी के लिए ठीक नहीं थी, इसीलिए हमने तो आप, फिर मैं वही बात कह रहा हूं, अगर आप इससे पूरी तरह से बचना चाहते हैं, आप स्वदेशी सामान खरीदें, भारतीय ऐप इस्तेमाल करें, और जो प्रधानमंत्री ने 3 बातें कही हैं, मेक इन इंडिया, भारत में निर्मित, आत्मनिर्भरता, और हम अपने जो बच्चे हैं, हमारे जो लोग हैं, हमारे इंजीनियर्स हैं, हमारा युवा आज बोलता है कि बेरोजगारी है, तो मैं उसको बोलता हूं कि आप अपने भाई का, अपने भारतीय का सामान खरीदो, अपने आप तुम्हारी बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। आप सामान खरीदोगे, उसकी कंपनी का व्यापार बढ़ेगा, वो ज्यादा आदमी रखेगा। इसलिए सबसे बड़ा प्रोटेक्शन, क्योंकि इंटरनेट जो है उसका जो प्रोटोकॉल है, जो सर्वर्स है, वो बहुत सारे विदेश में है, ये हम सब जानते हैं। और जो इंफॉर्मेशन है आज की डेट में, अभी 12वीं कक्षा और 10वीं कक्षा के नतीजे आए हैं और लोगों के ईमेल्स और मोबाइल पर बड़े ढेरों मैसेजेस आ रहे हैं कि आप अपने बच्चे को यहां दाखिल कराएं, यहां फीस है, यहां कम है। मैं इसके ऊपर एक लेख लिख रहा हूं और जल्द सरकार को देने लगा हूं कि ये डेटा कहां से चोरी हो रहा है, क्या ये डेटा स्कूल से जा रहा है, क्या ये डेटा बिक रहा है। क्योंकि आज की दुनिया जो है वो डिजिटल वर्ल्ड है, और डिजिटल वर्ल्ड के अंदर जो सबसे एक्सपेंसिव आइटम है वो डिजिटल डेटा है। तो ये कहां से चोरी हो रहा है, तो कृपया ध्यान रखें, जहां तक हो सके हिंदुस्तानी ऐप इस्तेमाल करें जिसका सर्वर इंडिया में है, हिंदुस्तानी सामान खरीदने की कोशिश करें, जहां जहां ना हो सके वहां कैश पे सामान मंगाएं या घर के अंदर क्रेडिट कार्ड से सामान की पेमेंट करें, और उन जगह से सामान मत ना लें जो कहते हैं जी इट इज मैंडेटरी टू पे इन एडवांस। तो आप आजकल राजा है, कोई जमाना था, आज तो कंज्यूमर की वजह से कनाडा की आबादी 3.8 करोड़ है, हिंदुस्तान के अंदर 7 करोड़ कैम स्कैनर डाउनलोड हुए, तो हमारे पास तो बहुत बड़ी संख्या है। इसका लाभ उठाएं और सेफ रहें। सर एक क्वेश्चन है कि अभी जैसे आपने बताया कि संस्थाएं, जो सामाजिक संस्थाएं हैं, वो लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचा सकती हैं और लोगों को जानकारियां दे सकती हैं। तो सरकार क्या इसके लिए कुछ उनको डोनेशन दे देंगे या कुछ ऐसा विधि निकालेंगे या कोई एक नई स्कीम लाएंगे क्या? देखिए जो सरकार है ना हमारी, इस समय बहुत ज्यादा सजग है। मैंने पिछले दूसरे कार्यक्रम में यह अनाउंस करा
कि हमारे राज्य के जिलों के लोगों को अपने अपने स्टेट के लोग डिपार्टमेंट जो हैं आईटी के उसमें जाना चाहिए और उसके अंदर उनको बोलना चाहिए कि आप हमें कोई अपना अपना प्रोडक्ट रजिस्टर करवाएं। लेकिन बड़ी हिंदुस्तान का सौभाग्य है कि उसके दूसरे तीसरे दिन हमारे प्रधानमंत्री ने इंडिया गॉव के ऊपर बेस्ट ऐप के लिए एक स्कीम लॉन्च कर दी। आप इंडियन ऐप, उसका वेबसाइट का नाम भी मैंने पिछली बार बोला था, वो आप इंडिया GOV पे जाएंगे आपको मिल जाएगी, आप उसमें। लेकिन समस्या ये है जो आप कह रही है वो थोड़ी बड़ी समस्या है कि जिन लोगों को यही नहीं मालूम कि वो जो हमारे प्रधानमंत्री है उन्होंने कहा है इंडिया गॉव पर अपना प्रोडक्ट डालो और हम उसके ऊपर आपको प्राइज देंगे, वजीफा देंगे, स्कॉलरशिप देंगे, लेकिन नहीं पहुंचती। तो उसके लिए तो यही है, हम जैसे जो लोग हैं वो कड़ी बनाएं सामाजिक संस्थाओं के साथ, NGOs के साथ, और जो अपने अपने जिले के अंदर अधिकारी हैं उनको पत्र लिखें, ईमेल भेजें और कोशिश करें कि इनको अगर जोड़ना है, अगर आपने इसको एक वो पंचायत के साथ जोड़ दिया, सरपंच के साथ, तो आपका मामला खत्म। अब हमको ये सोचना है इसको अगर मैं पंचायत के साथ जोड़ दूं, पंचायती राज जो है उसके अंदर, तो ये पूरे हिंदुस्तान में फैल जाए। इसके लिए अधिक से अधिक कोशिश करनी चाहिए। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से सारे लोगों की समाधान दिया, शंकाओं का समाधान दिया। सबको अपने सॉल्यूशन मिल ही गए होंगे। और बाकी अगर कोई जानकारी आप लोग को चाहिए होगी तो सर हमेशा हम लोग के साथ हैं, और जब भी वी नीड हिम ही विल बी देयर फॉर अस। सो थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम सर। थैंक यू फॉर गिविंग सच ग्रेट इंफॉर्मेशन। थैंक यू सो मच। वेलकम, ऑल द बेस्ट, नमस्कार, जय भारत।